स्टोरी ऑफ द लायन एंड द एलिफेंट। एक घने जंगल में जहां हरे भरे पेड़ थे और एक साफ नदी बहती थी, वहां शेरों का एक दल रहता था जिसका मुखिया एक ताकतवर और घमंडी शेर था जिसका नाम राजा था। राजा अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था और मानता था कि जंगल का हर जानवर उससे डरता है। उसी जंगल में झुंड का मुखिया एक बहुत बड़ा और समझदार हाथी भी रहता था, लेकिन अपने झुंड और जंगल की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन गर्मी बहुत बढ़ गई और जंगल के सारे छोटे जल स्रोत सूख गए। सिर्फ एक बड़ी झील बची थी जिस पर राजा शेर ने कब्जा कर लिया। उसने घोषणा कर दी कि कोई भी जानवर उसकी इजाजत के बिना उस झील से पानी नहीं पिएगा। शेर की इस मनमानी से बाकी जानवर, खासकर हिरण और छोटे जानवर, प्यासे मरने लगे। गजा हाथी ने जब यह देखा तो उसने फैसला किया कि वह राजा शेर से बात करेगा। गजा राजा शेर के पास गया जो बड़े आराम से झील के किनारे बैठा था। गजा बोला, हे जंगल के राजा, गर्मी बहुत है और सारे जानवर प्यासे हैं। यह झील हम सबकी है। क्या आप सब जानवरों को इसमें से पानी पीने की इजाजत देंगे? राजा शेर घमंड से दहाड़ा, ये मेरी झील है, मैंने इस पर कब्जा किया है। मेरी मर्जी के बिना कोई एक बूंद भी नहीं पी सकता। अगर किसी ने कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। गजा को पता चल गया कि ताकत से बात करना बेकार है, अब बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन गजा ने अपने पूरे हाथी झुंड को इकट्ठा किया। उसने उन्हें धीरे धीरे और सावधानी से चलते हुए राजा शेर के आराम करने की जगह के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए कहा। हाथियों का झुंड जमीन को हिलाता हुआ राजा शेर के विश्राम स्थल के चारों ओर धूल उड़ाता हुआ चलने लगा। जब राजा शेर उठा तो उसने देखा कि वह चारों तरफ से हाथियों के बड़े बड़े पैरों से घिरा हुआ है। वे न तो हमला कर रहे थे और न ही दहाड़ रहे थे, बस चुपचाप चल रहे थे। राजा शेर ने गजा को देखा। गजा ने कहा, हे राजा, आपकी ताकत बस कुछ जानवरों तक सीमित है, लेकिन जब सारे जानवर एकजुट हो जाते हैं तो ये एकीकृत ताकत आपसे कहीं ज्यादा बड़ी है। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पर आप देख सकते हैं कि अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं। शेर ने महज पाया क्योंकि झुंड की ताकत के सामने कुछ नहीं है। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर सारे जानवर उसके खिलाफ हो गए तो वह जंगल का राजा नहीं रह पाएगा। राजा शेर का घमंड चूर हो गया। उसने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और कहा, गजा, तुम सही कहते हो, जंगल की भलाई सबसे ऊपर है। यह झील हम सब की है। आज से हर जानवर यहां से पानी पी सकता है। इस दिन के बाद शेर और हाथी ने शांति और सम्मान के साथ रहना सीखा और